नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। पहली बात तो आई एम सो सॉरी, लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। थोड़े कुछ लाइफ अपडेट्स आपको देने हैं, तब आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या चालू है क्या नहीं चालू है, तो वो जल्दी आपको सब बताऊंगी मैं। बट फिलहाल के लिए आई एम सो सॉरी, लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। एनीवे, वी आर बैक आज की वीडियो के लिए। उसके पहले, क्या आप लाइव टैरो रीडिंग चाहते हो? आई एम थिंकिंग कहाँ पे करूँ, इंस्टाग्राम पे करूँ, मून सिनर्जी पे, कि यूट्यूब पे करूँ? कमेंट्स में प्लीज बताना कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हो। एंड हम बहुत जल्दी प्रोबेबली सैटरडे को या संडे को हम हमारा टैरो लाइव वीडियो कर सकते हैं, तो बताना जरूर। पोस्ट तो मैं डाल दूंगी आपको अपडेट करने के लिए कि कहाँ कहाँ और किस दिन कितने बजे क्या करने वाले हैं। बट आपका एक प्रेफरेंस भी बता दो कि हम इंस्टाग्राम पे करें कि हम यूट्यूब पे करें। ऑल राइट, सो दैट्स डन। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरा आंसर देने के पहले वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए जिसका डायरेक्ट यस या नो में आंसर मिल जाए, ताकि आपका पूरा टाइम वेस्ट ना हो। आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो गो एंड चेक दैट आउट। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या तो आप मेरे को ईमेल आईडी लिख सकते हो। अगेन, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो या आई थिंक अभी चालू करना चाहिए हमें वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली फैमिली। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े अपने इमोशंस की तरफ उतने ध्यान नहीं दे रहे हो जितना आपने देना चाहिए है। आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हो एरीज, एंड खुद के इमोशंस आप थोड़ा बैक सीट पे रख देते हो। ये आपकी एक जनरल टेंडेंसी है कि आप उतना इजीली अपने इमोशंस किसी को शो नहीं कर पाते हो। बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके साथ आप अपने इमोशंस शेयर करते हो। बट ये वीक आपको कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक्सप्रेस, थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर आप खुद 100% फील नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों के लिए उतना 100% नहीं रह पाओगे। तो अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दो। क्या आपको फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, एड्रेस दैट। से उस चीज को बैक सीट पे मत पुश करते रहो कि ठीक है बाद में डील करेंगे इसके साथ। वो थोड़ा सा मत करना एरीज। अपने इमोशंस पे ध्यान देना, एंड बाकी चीजें तो होती रहती है, ठीक है। बट इमोशंस पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है फॉर दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, एक होता है कि आपको कुछ भी चीज परेशान कर रही है तो आप उस चीज को ना अपने ऊपर से निकाल दो, ठीक है। वॉश दैट थिंग ऑफ यू एंड डोंट लेट दैट थिंग वाइट वॉश यू। उस चीज को अपने ऊपर इतना मत कंज्यूम होने दो कि वो आप ही को बदल दे। इफ कोई चीज आपको बॉदर करे जा रही है उसको सॉल्व करो और अपने से दूर करो। वो चीज को आपका पूरा कॉम्पोजिशन चेंज ना कर पाए वो चीज। जस्ट सी टू इट कि वॉश दैट थिंग ऑफ एंड डोंट लेट दैट थिंग वाइट वॉश यू, ठीक है। वॉश एंड वाइट वॉश थोड़ा सा फर्क है। आई डोंट नो कितना इजीली मैसेज कन्वे कर पाई मैं आपको, बट थोड़ा समझ जाओगे तो सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। काफी ब्यूटीफुल मैसेज था ये। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आप कोई चीजों को लेके ना डाउटफुल हो, कि या तो पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप अभी वो चीजों को शक की नजर से देख रहे हो। इजीली आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कोई चीजों को या किसी इंसान को, कुछ सिचुएशन को। ये ऑल इट शोज कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है करके आप अभी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। बट एनी विच वे, ये जो आपका शक वाला फिलहाल अगर जोन चालू है, सही चालू है, क्योंकि थोड़ा आपको ये वीक में केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किससे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो। हर किसी को ओपन आर्म से अपने घर में वेलकम मत करना, ठीक है। हर कोई आपके अच्छे के लिए नहीं आपके घर में आ रहा है। आपको लग रहा है ये तो मेरा दोस्त है, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, थोड़ा सा जितना आप डिस्टेंस रख लोगे, सी सोशल डिस्टेंसिंग भी रखने की जरूरत है, बट आइदर विच वेज भी ये इमोशनल एस्पेक्ट के लिए भी है कि जितना आप थोड़ा सेफ रहोगे ये वीक में उतना आपके लिए बेटर है। इजीली किसी को ट्रस्ट मत कर देना। थोड़ा जस्ट स्टे अलर्ट, स्टे एक्टिव, एंड वो एक रहना अवेयरनेस रखना कि कौन है आपके अराउंड, कौन अपने आप को अपना बोल रहा है बट वो पराया जैसी हरकत कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड जस्ट स्टे अलर्ट।
डोंट ट्रस्ट इजीली एटलीस्ट फॉर दिस वीक। आपका जो वो एंटीना चालू है बहुत सही चालू है, एंड ये वीक वैसे ही लगे रहो। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप लोगों से जब ये वीक में बात करोगे, कम्युनिकेशन जब होंगी, तो सी टू इट की वो जब आपसे बात करके जाए तो कुछ अच्छा लेके जाए, उनको अच्छा फील होना चाहिए, पॉजिटिव, यू नो दे शुड गो बैक विथ अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की वाओ इससे बात करके बहुत सही लगा। अपना ना आप उनको गिव देम योर पीस, शांति, एंड नॉट अ पीस ऑफ योर माइंड की बस भड़ास निकाल दी उनके ऊपर सारी, अब वो डील करे जैसे करना है, नहीं। सी टू इट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास जो आता है बात करने को, दैट पर्सन शुड गो अवे या वॉक अवे पीसफुली एंड हैप्पीली कि यार ये बंदे से बात करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उससे इतना सा एक चीज है, इसका थोड़ा ध्यान देना, देखो इससे कैसे आपकी रिलेशनशिप्स एंड जस्ट इन जनरल कम्युनिकेशन कैसा इंप्रूव होता है, ट्राई दैट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा बड़ा सोचो, आप कोई चीजों को लेके ना बहुत लिमिटेड सोच रहे हो कि आप जितना वो चीज को और देखना चाहिए, जितने नजरियों से, जितने एंगल से, जितना वास्ट स्टेट ऑफ माइंड से देखना चाहिए, आप उतना नहीं देख पा रहे हो फिलहाल। कोई चीजों को लेके बहुत लिमिटेड हो गए हो आपकी, नहीं ये चीजें ऐसी ही हो रही है, ये ऐसी हो रहा है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, जितना आपका होराइजन वाइड करोगे उतनी ज्यादा आप चीजें सीख पाओगे, आप समझ पाओगे, उतनी ज्यादा आप यू नो वो डोर ओपन कर रहे हो कि और नई और बड़ी बड़ी अच्छी चीजें आपके लिए अंदर आए लाइफ में। अगेन दिस इज अ गुड वीक टू मैनिफेस्ट ऑल्सो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ जेमिनीज आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कुछ ट्रैवल के प्लान्स भी बन सकते हैं, तो वो भी अगर हो सकता है तो देखो हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। बट अदरवाइज थोड़ा मेरे को एक ओपननेस आपको ये वीक में लेके आना है आपके माइंडसेट में, एंड जितना हायर और पॉजिटिव सोच सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा। मैनिफेस्टेशन के लिए इट्स अ वेरी 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 गुड वीक, तो हैप्पी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। अगेन पूरा ये कार्ड जो है आपके माइंडसेट के बारे में है कि ये वीक आपको अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग, अपलिफ्टेड एंड पॉजिटिव रखना है, एंड ओपन रखना है, एंड सी क्या क्या गुड थिंग्स फ्लो टूवर्ड्स यू दिस वीक। देन ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट फॉर दिस वीक उन चीजों पे फोकस करो जहां आपने स्टेप रखना है, उधर ध्यान दो कि नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। उन चीजों पे ध्यान मत दो कि मैंने स्टेप यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है, छोड़ दो ना, उधर नहीं रखना है तो उस पर ध्यान ही मत दो। उधर ध्यान दो कि किस चीज पे रखना है मैंने पैर, ठीक है। तो फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन एंड नॉट व्हाट नीड्स टू बी अवॉइडेड, ठीक है। एंड तो आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप उधर ही अटके रह जाओगे ना कि नहीं नहीं मुझे ये अवॉइड करना है, मुझे वो अवॉइड करना है, आप उधर ही अटके रह जाओगे, फंसे रह जाओगे, ठीक है। ये देखो कि मैंने क्या करना है, एंड बच्चा इधर स्टेप है, इधर जगह है, इधर स्टेप कर लिया, इधर जगह, इधर स्टेप कर लिया, वैसे आगे बढ़ लो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, पूरा आपका माइंडसेट के ऊपर ही है। तो आई थिंक थोड़ा उस चीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा आपने ना इमोशंस के ऊपर, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर आपने वर्क करने की जरूरत है। बहुत हो गया वेटिंग अराउंड सब करना, अभी इट्स टाइम टू टेक एक्शंस एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, वो जैसे होता है ना, आप घोड़े को नदी तक लेके जा सकते हो बट आप उसको पानी नहीं पिला सकते हो, तो वैसे ही बात है, अगर आप वहां तक पहुंच गए हो और अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आप ही का नुकसान है। तो राइट नाउ इज द टाइम टू एक्ट। बड़े स्टेप्स नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स ले लो बेशक, बट आगे बढ़ो थोड़ा सा, नहीं तो आप चीजों से हाथ धो बैठोगे। हर चीज आपके लिए रुकने वाली नहीं है, ठीक है। थिंक अबाउट दैट, अगर यू एक्ट ऑन इट यू विल गेट इट, इफ यू डोंट एक्ट ऑन इट यू विल नॉट गेट इट। तो थोड़ा सा एक्शंस आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं ये वीक में, एंड see how that helps you out. You really need to do that. थोड़ा आपको रिलेशनशिप्स में वर्कआउट करने की जरूरत है, एंड आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कमी रह रही है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हर चीज में ना भेदभाव करना छोड़ दो कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये चीज का ऐसा हो जाएगा। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज द सेम, एवरीथिंग इज मेड वही 5 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो हर चीज में उतना टाइम मत वेस्ट करते जाओ कि ये इसका प्रोज एंड कॉन्स इतना लिस्ट कर दो, इसका प्रोज एंड कॉन्स इतना लिस्ट कर दो, नहीं, आप चीजों से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। अल्टीमेटली इट्स ऑल द सेम, एवरीथिंग इज द सेम।
थोड़ा डीप मैसेज है, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दे रहा है ये, बट अगर आप सोचो तो क्लियर कट आंसर है ये, ठीक है। आपके कार्ड के साथ बड़ा सूट हो रहा है ये मैसेज की एक्ट ऑन थिंग्स, नहीं तो आप हाथ धो बैठोगे जस्ट बिकॉज आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। आगे बढ़ते आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी गुड वीक, बहुत हैप्पी वीक लग रहा है ये आपके लिए। शायद पॉसिबिलिटी है कि कुछ ज्यादा फैमिली के अराउंड हो ये वीक, यू नो कि फैमिली के साथ बहुत उठना बैठना हो रहा है, या समहाउ फैमिली इज कनेक्टेड आपकी लाइफ में फॉर दिस वीक। कुछ हैप्पीनेस का माहौल भी लग रहा है, कुछ छोटी सेलिब्रेशन भी लग रही है। इन जनरल यू नो एक इट्स वेरी हैप्पी ब्लेस्ड वीक, घर पे हो आप सबके साथ हो एंड अच्छे से बस टाइम जा रहा है, हैप्पी हैप्पी जा रहा है। फैमिली में अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ पुश्तैनी मनी, इनहेरिटेंस, कोई लैंड, वो सब चीजों की भी इंडिकेशंस है। अगर आपके पास पेट्स हैं घर पे तो सी टू इट कि आप उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखो ये वीक में, एंड उनको निग्लेक्ट मत कर दो, ठीक है। जितना आप उनको इन्वॉल्व रखोगे अपनी लाइफ में ये वीक में, उतना आप ही को अच्छा लगेगा। तो वो पेट को सिर्फ पेट जैसे मत छोड़ देना ये वीक के लिए, एटलीस्ट ट्राई टू यू नो शो देम एंड शावर देम विद लव फॉर दिस वीक। सो या हैव अ ग्रेट वीक, हैप्पी वीक, बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए। सो या और क्या चाहिए, ऑल द बेस्ट, हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपना दिल है ना उसको सॉफ्ट रखो, पत्थर दिल मत बनो किसी के लिए भी, या पत्थर दिल मत रखो अपने आप को। दिल सॉफ्ट रखो बट उसके आजू बाजू की जो चमड़ी है, जो स्किन है, उसको थिक रखो। बी थिक स्किन बट विथ अ सॉफ्ट हार्ट, ठीक है। काफी एकदम यू नो डीप मैसेज है ये, समझ लो अगर तो ये बहुत अमेजिंग है। ये लाइफ में एक्चुअली हर किसी को रखना चाहिए कि दिल सॉफ्ट रखो, दिल को पत्थर मत बना के रखो। हैव फीलिंग्स, हैव कंपैशन, हैव सिंपैथी, बट जो अपनी स्किन है उसको बहुत स्ट्रांग रखो कि कोई इजीली आपको हर्ट ना कर देवे। कि हार्ट, सॉफ्ट हार्ट तक पहुंचने के लिए एक थिक लेयर ऑफ स्किन है जो वहां पर ही डैमेज सारा रोक दे। तो इजीली हर्ट मत हो जाओ किसी के कुछ बोलने से या कुछ भी करने से। थिक स्किन रखो थोड़ा कि ठीक है, थोड़ा यू नो मोटी चमड़ी है समझ लेंगे हम, बट दिल हमारा सॉफ्ट है, थोड़ा वैसे रहना, एंड एटलीस्ट फॉर दिस वीक एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, कोई आपके छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ फिलहाल की जिसकी वजह से आपको नींद ठीक से नहीं लग रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, यू नो इंसोम्निया जिसे कहते हैं वो हो रहा है आपके साथ, कि कुछ ना कुछ होकर ना नींद डिस्टर्ब हो रही है, हमारी चैन की नींद नहीं आ रही है। तो अगर जब ऐसा होता है ना, फर्स्ट थिंग होता है कि आपका मेंटल स्टेट क्या है, आपका इमोशनल स्टेट क्या है, वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो ही हमें नींद नहीं आती है। तो पहली बात तो आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ आपकी लाइफ में फिलहाल हुआ है रिसेंटली जिसने आपको हिला के रख दिया है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, तो उस चीज को पहले तो छोड़ दो। इट्स इन द पास्ट, हो गया किस्सा खत्म, अभी हमारा प्रेजेंट क्यों खराब करें हम उसके लिए। एक बुरा सपना समझ के छोड़ दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट डे नेक्स्ट नाइट मूव ऑन विथ योर लाइफ, ठीक है। ये पहला इंडिकेशन कार्ड्स आपको दे रहे हैं। दूसरा मैसेज जो कार्ड्स आपको दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि निकलो सिचुएशन से बाहर, कितना टाइम वहां पर ही फंसे रहोगे। नई चीजें वर्कआउट हो रही हैं, छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो मूव ऑन वाला मैसेज तो स्ट्रांगली है आपके लिए। दूसरा मैसेज ये था आपके लिए कि निकलो उसमें से बाहर। जब तक आप फोर्सफुली खुद को उस सिचुएशन से निकालोगे नहीं, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, हर कोई बोल तो देता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बट कैसे, खुद ही को करना पड़ता है कॉन्शियस डिसीजन के साथ, अवेयरनेस के साथ। तो वो आपको थोड़ा करने की जरूरत है फॉर दिस वीक, एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। बट इतना है कि टेक एफर्ट्स कि आपकी नींद बेटर होने लग जाए, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल लाइफ बेटर होने लग जाती है, ठीक है। एंड जो चीजें हो गई, वट एवर इट्स इन द पास्ट, इट्स इन द पास्ट, बुरा सपना समझ के छोड़ दो। सो या आई होप दिस हेल्प्स यू आउट, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू, अगेन आपको वही सजेस्ट कर रहा है कि छोड़ दो, गया वो खत्म, डिटैच योरसेल्फ। मैसेज भी आपको वही कर रहा है कि जितना आप छोटी छोटी चीजों से भी अपने आप को डिटैच रखोगे ना, उतना वो आपको फ्रीडम देता है कि मेरे को तो कोई चीज रोक ही नहीं रही है, आई एम फ्री, ठीक है। वो बहुत बड़ी बात है फ्री होना। तो आपको दोनों जगह वही मैसेज है कि छोड़ दो, लेट इट गो, डिटैचमेंट इज द की फॉर यू दिस वीक। आई डोंट नो, ये शायद आपके लिए बहुत जरूरी मैसेज था कि दोनों जगह पे वही आया है कि लेट इट गो, डिटैच, फ्री योरसेल्फ, एंड देन सी कैसे आप इजीली आगे फ्लो हो जाओगे, ठीक है। तो ट्राई डूइंग दैट।
आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टावर का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं ये वीक में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हो या कुछ हेल्थ अगर आपकी खराब चल रही हो, ये सब पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ये सब आपके साथ होने वाला है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, लाइटली नहीं लेना है, मास्क पहने रखो, एवरीथिंग सैनिटाइज, सब 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 सोशल डिस्टेंसिंग करो, इन जनरल ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि आपने जैसे उसको प्लान किया था वो वैसे हो नहीं रहा है, तो वो चीजें भी थोड़ी रॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटी है एंड कुछ सडन केओस होते हुए दिख रहा है। बट इन जनरल ये ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे जो चीजें एंटिसिपेट की थी, जैसा आपका प्लान ऑफ एक्शन था, वैसी चीजें होती हुई दिख नहीं रही है। तो ये वीक ना, पहली बात तो कुछ नया शुरुआत मत करना एंड अगर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जा रही है या अगर जैसे आपने सोचा था वैसे चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं होते हुए दिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वो इमोशन या इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द सिचुएशन, छोड़ दो। एक ये बुरा पीरियड या बुरा वक्त समझ के जस्ट फ्लो थ्रू इट, की कट जाए, निकल लो इसमें से बाहर। आप जितना उसमें फाइट करने की कोशिश करोगे आप उतने उलझते जाओगे और वो आपके टाइम फ्रेम को आप और लंबा करते जाओगे। बेस्ट चीज ये होगी कि जस्ट फ्लो, निकल लो उसमें से बाहर, मत उससे डील मत करो, वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, आपका लुकआउट नहीं है वो, आप बस उसमें से निकल लो एंड इट विल बी फाइन देन, ठीक है। तो ये वीक शायद पॉसिबिलिटी है कि कुछ 19-20 हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, जैसा आप एंटिसिपेट कर रहे हो वैसा ना जाए। आई वुड जस्ट से कि स्ट्राइव एंड निकल लो उसमें से बाहर, हर चीज सॉल्व करते मत जाओ, कुछ अगर ऊपर नीचे होना है तो अच्छे के लिए होना होता है, बाद में शायद आप यू लुक बैक एंड यूल रियलाइज कि अच्छे के लिए हुआ जो भी हुआ, बट फिलहाल के लिए पास थ्रू इट एंड जैसे भी जाना होगा ये वीक जाएगा, आप बस खत्म कर लो ये वीक को। उतना बुरा भी नहीं है जैसे साउंड कर रहा है, बट ये जस्ट वो जो छोटा इंडिकेशन होता है ना कि ये वीक में ये होने की पॉसिबिलिटी है, बस उतनी सी बात है। पूरा वीक थोड़ी ऐसी जाएगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, राइट। तो जस्ट खुद का ख्याल रखो, हैव फन एंड जस्ट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। फाइट करने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज को। सो ऑल द बेस्ट, have a great week. The spiritual message that we have for you is that जो हम देखते हैं, जो टेम्प्ट करता है हमारी आंखों को, मन को कि हमें ये देखना चाहिए, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे कोई शोज हो गए या जस्ट इन जनरल लाइफ के कुछ विजुअल्स हो गए, टीवी हो गया, जो भी हो गया, मोबाइल पे हो गया, ये सब हम जो भी देखते हैं ना, ये आईज से हम जो देखते हैं वो सब हमारी मेंटल इमेज या मेंटल थॉट प्रोसेस को डिपेंड हमारा बहुत करता है उन चीजों पे। तो ये वीक में ना यू नीड टू वॉच व्हाट यू वॉच, उन चीजों पे ध्यान दो कि आप क्या चीजें देखते हो, जो भी आपकी मेंटल हेल्थ को बिगाड़े या आपको मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करे वो चीजें मत देखो। चाहे वो सोशल मीडिया पे रैंडम स्क्रॉल करके अपने आप को इनसिक्योर फील करवाना कि लोगों की लाइफ कितनी अच्छी चालू है, मेरी नहीं चालू है, चाहे वो हो, या जस्ट इन जनरल कोई मारधाड़ वाले सीरीज हो या कुछ भी हो, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स योर मेंटल वेलबींग, मत देखो उस चीज को, ठीक है। तो वॉच व्हाट यू वॉच दिस वीक। तो थोड़ा ख्याल रखो, वी नीड टू स्टे स्ट्रांग एंड मेंटल हेल्थ अपना बहुत अच्छा और पीसफुल रखना है फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है द 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ छोटा हल्का फुल्का सेलिब्रेशन इज इंडिकेटेड, या तो आपकी लाइफ में कुछ छोटी सेलिब्रेशन हो रही है जिसको आप एंजॉय कर रहे हो आपके नियर और डियर वंस के साथ, या तो आप कोई क्लोज वन के कोई सेलिब्रेशन में, कोई पार्टी में शामिल हो रहे हो। जस्ट इट्स अ वेरी गुड वाइब, बहुत अच्छा और पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है ये वीक आपके लिए। थोड़ा फैमिली के साथ है, सेफ रहना, बट हाँ थोड़ा फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ इंक्लूडेड है, लाइक एक बहुत हंसी खुशी वाला वैसा वाला वीक दिख रहा है ये आपके लिए। तो yeah, just have fun, enjoy, have the most, make the most of your time and yeah, have fun. Just let go, stress out मत हो चीजों को लेके। अच्छा वाला कुछ टाइम आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, हैप्पी पीरियड दिख रहा है, तो एंजॉय नो, और चीजों के बारे में सोचना है क्यों, जस्ट हैव फन। या तो आपकी खुशी या जो भी आपके नियर और डियर वंस उनकी कोई खुशी है तो उसमें शामिल रहो एंड हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप कोई चीज को कमिट नहीं कर पा रहे हो तो आप बाकी हर चीज से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। या तो यू कमिट
एंड नथिंग विल डिस्ट्रैक्ट यू देन, और कोई चीजें आपके थॉट्स डिस्टर्ब नहीं करेगी। या तो आप मत कमिट करो एंड एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, फिर आपको ये चीज का टेंशन रहेगा, वो चीज का टेंशन रहेगा। तो पहली बात तो जस्ट मेक अ डिसीजन दिस वीक कि वेदर यू वांट टू कमिट और यू डोंट वांट टू कमिट। ये बीच में लटके मत रहो कोई भी चीजों को लेके, इट विल नॉट हेल्प यू, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट एट ऑल। तो जस्ट मेक अ डिसीजन, या तो इस पार या उस पार, बीच में मत बहते रहो, ठीक है। जस्ट पिक अ बोर्ड, पिक अ साइड एंड गो अहेड विद दैट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑलराइट, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, बट पूरा पूरा नो नहीं है। अगर आपका ये ड्यूटी होता है, अगर इससे आजू बाजू वाले लोग कोई मुसीबत में नहीं आ रहे हैं या उनको टेंशन और स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो गो अहेड विथ इट। नहीं तो द ओवर आंसर योर क्वेश्चन इज नो। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े से स्ट्रेस लग रहे हो आप, थोड़े परेशान लग रहे हो कोई चीज़ों को लेके, कोई चीज़ों की एंटिसिपेशन में आप थोड़े परेशान लग रहे हो कि यार ये कैसे होगा, कब होगा, क्या सोल्यूशन होगा। अनसर्टेनिटी बहुत लग रही है आपके मन में फिलहाल। तो आपको टैरो ये मैसेज दे रहे हैं और ये गाइड कर रहे हैं कि वन थिंग एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम। ज़्यादा आगे का मत सोचो, अनसर्टेनिटी एनी विच वे है ये अपने अराउंड राइट नाउ। तो आपको टैरो ये सजेस्ट करें कि वन मोमेंट एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम। उस राइट नाउ क्या आपको करना है, जस्ट डू दैट, बाकी का मत सोचो। वन स्टेप एट अ टाइम, ये मंत्रा है आपके लिए फॉर दिस वीक, एंड गो अहेड विथ जस्ट दिस मंत्रा। अननेसेसरी टेंशन और स्ट्रेस मतलब आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो वी डोंट वांट दैट। तो स्टे कूल, स्टे काम, स्ट्रेस नहीं लेना है, अनसर्टेनिटी को जस्ट थोड़ा दूर रखो। वन थिंग एट अ टाइम एंड गो अहेड विद दैट। उतनी भी चीजें खराब नहीं है जितना आपको लग रहा है, आप सिर्फ वो सोच सोच के परेशान होते जा रहे हो, बट हश डाउन, अगेन वन थिंग एट अ टाइम। ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आपको ना आपके थोड़े एक्शंस बदलने की जरूरत है। जैसे आप स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, तो आपको सीधा सोल्यूशन इधर ही मिल रहा है, ठीक है। कि थोड़े अगर आप एक्शंस आपके बदल लो, जैसे आप चीजों से डील करते हो या जैसे आपको चीजों से डील करना चाहिए, एंड फिर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे उस चीज में। बट उसके लिए आपको आपका नजरिया भी बदलने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही सोच रहे हो कि नहीं ये चीजें ऐसी होती है, तो उसका नतीजा ही ये सब है, ठीक है। तो आपको थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव, आपको थोड़ा नजरिया चेंज करने की जरूरत है, एंड देन फिर उस हिसाब से आपको डिफरेंट एक्शंस लेने की जरूरत है, और आप अपने आप को ये पूरी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम भी एड्रेस हो गई, आपका सोल्यूशन भी मिल गया, एंड काफी अच्छा सोल्यूशन था ये आपके लिए। तो ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। स्ट्रेस आउट मत हो जाओ, सोचते मत जाओ बिना मतलब अपने आप को जोन में पुल मत करो, नजरिया बदलो, एक्शंस बदलो, सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। डरने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है हमें, हमारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ फूल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि पहली बात तो जितना आप फकीर जैसे रह सकते हो ये वीक में, उतना आपके लिए बेटर है। जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रेस को पीछे छोड़ दो, आपकी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दो, जस्ट फील एज लाइट एज यू कैन, एकदम मस्त मौला जैसे रहो ये वीक में, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। अगर कोई डिसीजन लेने का टाइम होए ऐसा कुछ, या इफ द सिचुएशन डिमांड्स कि आपने कुछ एक्शन लेना है, तो फॉलो योर हार्ट। आप जितना अपनी दिल की सुनोगे उतना आप बेटर आगे जा पाओगे, एंड आप उतने बेटर डिसीजन ले पाओगे। गट फीलिंग की सुनो, अगर आपको लोग बोल रहे होंगे आप जो कर रहे हो सही नहीं है, बट आपको लगे कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, तो गो अहेड विथ इट। लोगों की मत सुनो, जितना आप इजी और हल्के होके आगे जाते जाओगे, अपनी गट फीलिंग फॉलो करते जाओगे, कोई भी सिचुएशन को लेके उतना ज्यादा आप ही को हेल्प होगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको एक क्रॉस रोड पे हो कि हमें क्या करना चाहिए, किसकी हेल्प लो, किसी की मत लो, खुद की सुनो, आप अपने आप को बेटर गाइड कर पाओगे फॉर दिस वीक। तो या ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव अ ग्रेट एंड इजी एंड फ्लोई वीक, एंड या जस्ट हैव फन, जस्ट चिल आउट, ओके। स्ट्रेस नहीं लेना है ये वीक में, चिल आउट, हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट दोनों ही काफी पॉजिटिव और फील गुड और लाइट मैसेजेस हैं आपके लिए। अभी स्पिरिचुअल मैसेज ये कह रहा है कि हर चीजों में हम वो एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं ना, कि यार ठीक है सिचुएशन तो खराब थी, बट इसमें से देखते हैं कि पॉजिटिव क्या था, एक वो कुछ तो पॉजिटिव मिल ही जाता है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये वीक में सिर्फ वो सिल्वर लाइनिंग ढूंढो मत। आपको स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए ये है कि सिर्फ सिल्वर लाइनिंग ढूंढो मत, आप वो सिल्वर लाइनिंग बन जाओ। जब आपके अराउंड अगर सिचुएशन नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, यू बी दैट पॉजिटिव रे ऑफ होप।
आप वो सिल्वर लाइनिंग बन जाओ एंड सी सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड हो जाएगी। बट दोनों में आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यू बी दैट, आप वो लाइट रहो, आप वो हैप्पी हैप्पी रहो, आप वो फ्री फ्लोइंग एनर्जी रहो। ठीक है, लोगों का सिचुएशन का छोड़ दो, कोई फिक्र नहीं है ये वीक में। You be the happy go lucky person, you be the silver lining, you be positive, you be the ray of hope. Very beautiful message, amazing. I wish you all the very best. आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes or no क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ वर्ल्ड का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि पहली बात तो हायर सेल्फ, हायर मैनिफेस्टेशन, हायर एनर्जीज, ये सारी आपको फेवर कर रही हैं फॉर दिस वीक। ठीक है, वी हैव गॉट नंबर 11 विथ अस, तो दैट इज रियली हेल्पिंग यू आउट, दैट इज फेवरिंग यू। दूसरी बात है वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपको ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, बट आपको ये है कि थोड़ा 19-20 इधर उधर शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, बट चीजें आपके हिसाब से होती हुई दिख रही हैं फॉर दिस वीक। यू आर ब्लेस्ड विथ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, थोड़ा इधर उधर अगर कुछ हो भी गया इट्स फाइन, बट अदरवाइज यू सीम प्रोटेक्टेड, यू आर टेकन केयर ऑफ। बहुत एक हैप्पी वाइब है कार्ड की, यू नो इट्स लाइक वाओ, एक वो कंटेंटमेंट वाला काइंड ऑफ कार्ड लग रहा है ये। बट हाँ, इतना जरूर है कि किधर ना किधर आप जो चाह रहे हो उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, बट अल्टीमेट चीज तो आपको मिलती हुई दिख रही है फॉर दिस वीक। तो रिलेशनशिप्स में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चालू हैं या कुछ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाकी चीज तो मिल जाएगी। जैसे अगर आप 100 चाह रहे हो, अगर आपने 20 कॉम्प्रोमाइज करे तो 80 तो मिल जाएगा। पूरी चीज से हाथ मत धो बैठो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपको चीजें मिलती हुई दिख रही हैं। एंड या जस्ट टेक इट इजी ये वीक में, जस्ट लेट इट गो। जितना हो सके मेडिटेट, मैनिफेस्ट, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी वाला कार्ड है, बहुत हाई वाइब्रेशन वाला कार्ड है। तो उस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करो एंड इट विल हेल्प यू आउट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, बहुत सिंपल सा है। अगेन इट्स अबाउट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज बट इन अ गुड वे। ठीक है, तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, हर खुशी का स्टार्टिंग पॉइंट है सेल्फलेसनेस। जितना आप सेल्फिश रह के खुशी हासिल करने की कोशिश करोगे, वो आपको बहुत लिमिटेड खुशी देगी, क्योंकि इट विल फॉलो अप बाय नॉट हैविंग दैट विच इज सैडनेस। ठीक है, तो जितना आप सेल्फलेस रहोगे उतनी अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी। तो जैसा आपका कार्ड भी कह रहा था, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दो, अच्छी चीजें आपकी तरफ आ ही रही हैं। आपको मैसेज भी ये कर रहा है कि थोड़ा छोड़ दो, अपना ज्यादा स्वार्थ मत देखो उस चीज में, सेल्फिश मत बनो एंड सी कैसे थिंग्स हैपन फॉर यू एंड हैप्पीनेस कैसे आपके लिए आती जाएगी। सेल्फलेसनेस एंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो ये वीक में, गुड थिंग्स विल फ्लो टू यू। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ सन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव वीक फॉर यू। एक नया आउटलुक लाइफ को आपको मिल रहा है, चीजों की तरफ एक नया नजरिया आ रहा है विच विल रियली हेल्प यू आउट। चाइल्ड लाइक इनोसेंस जितना आप रखोगे ना ये वीक में, उतना आपको हेल्प करेगा। तो छल कपट से कुछ करने की कोशिश मत करना, या यू नो ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। बच्चे कैसे होते हैं, बस उनको चाहिए क्या, देयर हैप्पी सोल्स। ठीक है, क्योंकि उनके डिमांड्स कम है, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। वैसे रहो ना एंड सी हाउ हैप्पी लाइफ विल बी फॉर यू। तो आपको कार्ड कहीं ना कहीं वही सजेस्ट कर रहा है कि बच्चे जैसे रहो, हर चीज में इतने डिमांड्स मत करो, किटकिट मत करो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। वो एक ही खिलौने के साथ कितना टाइम भी बैठ सकते हो और एंजॉय करते हैं, वही सेम चीज का वापस वापस। हम इंसान जब बड़े हो जाते हैं तब हमको डिमांड्स होती है कि ये चाहिए वो चाहिए। बच्चे ऐसे रहो ना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। एनीवे, ये एक पार्ट था। दूसरा कार्ड का पार्ट आपको ये कह रहा है कि ग्रोथ दिखती हुई, ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है आपको, मूवमेंट आती हुई दिख रही है कोई चीजों को लेके। एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग एनर्जी है ये कार्ड की। तो कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड यही सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, कुछ नया काम अगर आप शुरू करो तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि सन का कार्ड है, बहुत ग्रोइंग एनर्जी है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड अगर मैं कहूँ लकी कलर आपके लिए क्या हो सकता है ये वीक के लिए, तो आई वुड से येलो। एंड जितना हो सके सन का मंत्र अगर आप सूर्य का मंत्र अगर आप चैंट करोगे ये वीक में, तो आपको हेल्प कर सकता है। सूर्य को पानी डालो, वो आपको हेल्प कर सकता है। ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है। बट अगेन समर टाइम है,
तो सी टू इट की थोड़ा अपने आप को पित्त से कंट्रोल रखो, पित्त को बैलेंस में रखो, क्योंकि वो भी एग्रीवेट होने के चांसेस हैं आपके लिए। सी टू इट की आप कुछ ज्यादा स्पाइसी ना खाओ, एसिडिटी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये सारी चीजें भी जो सन से रिलेटेड हैं, पित्त से रिलेटेड हैं, ये भी एग्रीवेट होने के चांसेस हैं। तो सिर्फ वहां पे थोड़ा खुद का ख्याल रख लेना। हेडेक्स वगैरह भी होने के चांसेस हैं, तो उसको भी थोड़ा दूर रखना। पानी, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड जस्ट प्लांट्स है अगर घर में तो उनको भी हाइड्रेट करो, वहां से आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो ये मैं एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ आपको कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो पानी, पौधों को पानी डालो, उनकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ काइंड ऑफ कनेक्टेड है फॉर दिस वीक। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। The spiritual message that we have for you is that information हमेशा यूजफुल या पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, या न्यू होने की जरूरत नहीं है कि अरे तो ही कुछ नया बताया तो ही वो इन्फॉर्मेशन है। नहीं, सही टाइम पे इंफॉर्मेशन आप जो शेयर करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है फिर कि अरे ये तो पुराना नुस्खा है या ये तो पुरानी टेक्निक है, काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो सिचुएशन में आपका कोई पुराना नुस्खा ही काम आता है तो दैट इज स्टिल अ वेरी वैलिड एंड फ्रेश इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा समझो इसको कि आप इस चीज को कैसे यूज करते हो। अलर्ट रहना कि अगर कोई सिचुएशन वैसी हो, सही टाइम पे, चाहे वो नई इन्फॉर्मेशन हो या पुरानी इन्फॉर्मेशन हो, अगर वो सही टाइम पे शेयर की जाए तो इट इज वेरी हेल्पफुल। तो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, चाहे आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो ये, या अगर आप मांग रहे हो किसी से। जिस सीटूट की नया नजरिया हमेशा नहीं चाहिए होता है, नई इन्फॉर्मेशन, नया तरीका हमेशा नहीं चाहिए होता है। जस्ट वो चाहिए होता है कि सही टाइम पे सही चीज हम कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। चाहे न्यू हो, ओल्ड हो, डजंट मैटर। ठीक है, थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में एंड सी हाउ दिस हेल्प्स यू आउट ये वीक में। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। मुझे आपके कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है। एंड या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। आई विल सी यू अगेन वेरी सून, संडे को अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ एंड बीच में एक लाइव वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।